वेलकम बैक टू आवर चैनल विद्या पंत। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करेंगे फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 13, जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो पार्ट 1 वीडियो में हमने डिस्कस करना है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, जिसमें हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे अपने। पहले हम कुछ इसकी इंट्रोडक्शन लेंगे पूरे चैप्टर की। कलर चेंज कर लेते हैं, 2 मिनट। ओके, तो पहले हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन लेंगे इसकी छोटी सी, जहाँ पे हम पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू ले लेंगे कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम स्टडी करेंगे बेसिक्स ऑफ मैग्नेट्स, फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, फिर उनमें अट्रैक्शन और रिपल्शन क्यों होती है 2 मैग्नेट्स में, ठीक है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट आता है, ओयस्टेड एक्सपेरिमेंट, जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मेन टॉपिक आपका यहाँ से शुरू हो जाता है। उसके बाद मेन टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का फिनोमिना क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद हम डिफरेंट कंडक्टर्स में स्टडी करेंगे, स्ट्रेट वायर में कि क्या इसका सिग्निफिकेंस रहता है। फिर उसके बाद हम स्टडी करेंगे कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है वो कैसे बताएगा, वो राइट हैंड थंब रूल होगा। फिर उसके बाद हम स्टडी करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल में कैसा रहेगा, फिर सोलेनॉइड में कैसा रहेगा, फिर व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, फिर फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल इसमें डिस्कस करेंगे। फिर इसकी एक एप्लीकेशन है जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे बेस्ड है, दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो हम इस वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करेंगे अपनी पार्ट 1 वीडियो में। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो इसमें हमने डिस्कस करना है यहाँ पर मेनली, यहाँ पे हम लेंगे एक छोटा सा ओवरव्यू। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 2 अलग अलग टॉपिक्स हैं, बट चैप्टर में दोनों हैं, और चैप्टर का नाम सिर्फ देखिए यही है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। बट दोनों हैं इसमें। तो पार्ट 1 वीडियो में मेनली हमने इसको डिस्कस करना है। सो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इसका क्या मतलब है कि मान लेते हैं यहाँ पे एक वायर है और इसको मैंने एक सेल के साथ जोड़ा है करंट पास करने के लिए। ये ले लेते हैं एक, तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है। तो जब यहाँ से करंट फ्लो होगा, मान लेते हैं आई करंट यहाँ फ्लो हो रहा है, तो जब ये आई करंट फ्लो हो रहा है तो इसके आसपास कुछ देखा गया कि एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है इसके आसपास, ठीक है। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके आसपास, वो क्यों आ रही है, यहाँ पर किसकी वजह से आ रही है, ठीक है। तो उस फिनोमिना को कहते हैं द फिनोमिना ऑफ जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है इस करंट के पास होने से अराउंड अ कंडक्टर व्हेन करंट इज पास थ्रू इट, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट से देखिए, वैसे तो कितने इफेक्ट्स, जो पुरानी इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर था वहां पे हमने उसका हीटिंग इफेक्ट भी पढ़ा था कि अगर करंट पास होता है तो अंदर क्या फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, उनमें कोलिजन होती है, उस कोलिजन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। एक इफेक्ट ये था। बट यहाँ दूसरा इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती है। अगर आप इसके पास एक कंपास नीडल को लेके आएंगे तो वो क्या करेगी, वो डिफ्लेक्ट करेगी, मीन्स डिफ्लेक्ट इस तरीके से करेगी। तो डिफ्लेक्शन की वजह से पता लगता है कि यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। तो उस फिनोमिना को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसमें हम फर्दर स्टडी करेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुई है उसकी क्या डायरेक्शन रहेगी। तो उसके लिए है यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल, वो अभी हम स्टडी करेंगे, राइट हैंड थंब रूल यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने और स्टडी करना है कि जो फोर्स लगती है यहाँ पे वो किस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो उसके लिए आता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो इस तरफ हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल स्टडी करना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, राइट हैंड थंब रूल स्टडी करेंगे। और इस पे बेस्ड एक एप्लीकेशन है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे, दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक मोटर को स्टडी करेंगे। दूसरी तरफ EMI जो है वो बिल्कुल ही इसका ऑपोजिट है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ऑपोजिट। मतलब जैसे यहाँ पे करंट को पास करने पे, मींस क्या I से डिनोट करते हैं हम करंट को, तो करंट से क्या जनरेट हो रही थी, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसमें क्या होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि मैग्नेटिक फील्ड से जनरेट करेंगे हम करंट को, उल्टा है बिल्कुल यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम यहाँ पर कोई बैटरी नहीं लगाएंगे करंट प्रोड्यूस करने के लिए,
हम क्या करेंगे, एक कॉइल लेंगे वायर की, ठीक है, और यहाँ पर उसके साथ एक बल्ब लगा देंगे। तो जब ये ग्लो होगा तो हमें पता लग जाएगा। तो ऐसे बल्ब लगाएंगे। तो अब इसमें करंट कैसे प्रोड्यूस करेंगे हम, तो यहाँ पे हम लेंगे एक मैग्नेट, यहाँ पे मैग्नेट लेंगे हम, नॉर्थ साउथ, ये होते हैं इसके 2 पोल्स। तो जब हमने मैग्नेट को लेंगे तो हम इसको यहाँ पे ऐसे मूव करेंगे, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट है ये रिलेटिव मोशन है। तो ऐसा रिलेटिव मोशन को प्रोड्यूस करेंगे, जिससे क्या प्रोड्यूस होएगा, यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा। तो जब यहाँ करंट प्रोड्यूस होगा तो ये बल्ब यहाँ पर ग्लो होना शुरू हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो ये यहाँ पे मैग्नेट है, इसको इसके साथ रब नहीं करना है, बस एक डिस्टेंस पे, हल्का से डिस्टेंस पे हमने इसको मूव करना है इस तरीके से, आगे पीछे करके। तो इससे क्या होगा कि करंट प्रोड्यूस होगा। अब सिर्फ यही नहीं है कि हम सिर्फ यहाँ पे इसी को मूव करें, मैग्नेट को। अगर आप मैग्नेट को स्टिल रखते हैं और इसको मूव करें, वायर को, तो इसमें भी करंट प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो दोनों केसेस में करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, बस आपको एक रिलेटिव मोशन बनाना है दोनों के केसेस में। तो इस फिनोमिना को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द फिनोमिना ऑफ जनरेशन ऑफ करंट अराउंड अ कॉइल व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड। मींस इसको आगे पीछे करने से क्या हो रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो जिससे कि क्या प्रोड्यूस हो रहा है, करंट। तो ये बिल्कुल ही ऑपोजिट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले कंसेप्ट से, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसमें जैसे यहाँ पे था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, और हम यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन में स्टडी करेंगे जनरेटर को फर्दर। जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक मोटर को स्टडी करेंगे, यहाँ हम करेंगे जनरेटर को स्टडी। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट है दोनों। तो यहाँ पे हमें एक ब्रीफ डिस्कशन मिली है इस चैप्टर की कि ये चीजें हमने डिस्कस करनी है। तो मेनली बट इस चैप्टर पे जो फोकस रहेगा वो रहेगा हमारा इस पार्ट 1 वाली वीडियो में जो फोकस होगा वो रहेगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। और इसको समझने से पहले, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को समझने से पहले भी हमें पहले समझना पड़ेगा बेसिक्स ऑफ मैग्नेट्स, ठीक है, कि मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टीज है, उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या प्रॉपर्टीज है। तो वो चीज को हमें यहाँ पहले समझना पड़ेगा। तो एक मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट इज अ मटीरियल दैट अट्रैक्ट्स द आयरन और आयरन लाइक मटीरियल। वो क्या करता है, लोहे को अट्रैक्ट करता है। मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल है जो लोहे को अट्रैक्ट करे, या कुछ ऐसे मटेरियल्स जो लोहे जैसे हैं, जैसे निकल है, कोबाल्ट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखने, कई बार ये क्वेश्चन आ सकता है, ये एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए, जैसे निकल, कोबाल्ट, आयरन। तो मैग्नेट इन सभी चीजों को अट्रैक्ट करता है। और जो कोर होते हैं इसके, एलॉयज होते हैं, जो जैसे स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन, तो उनको भी ये अट्रैक्ट करेगा, जो इनके एलॉयज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके डिफरेंट शेप्स के मैग्नेट है। जैसे ये है फर्स्ट बार मैग्नेट, ये वाला, ये क्या है, ये बार मैग्नेट है। ये बहुत ही ज्यादा ये यूज होगा इस चैप्टर में जब हम यूज करेंगे। और ये है हॉर्स शू मैग्नेट, जो ये यू शेप होता है इसको बोलते हैं हॉर्स शू। और ये नीडल मैग्नेट होता है जो कि आपके कंपास में लगा होता है, और ये यूजली बताता है आपको नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन। अब ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट है, ये वाला जो सिलेंडर की शेप में है। ये ओवल शेप में है तो इसे ओवल शेप मैग्नेट बोल दिया है। ये डिस्क मैग्नेट है, ये रिंग मैग्नेट है। तो ऐसे यहाँ पे डिफरेंट शेप्स के मैग्नेट हो सकते हैं, ठीक है। अब मैग्नेट की भी 2 टाइप्स है हमारे पास, नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब नेचुरल मैग्नेट कौन से हुए, जो कि डायरेक्टली अर्थ के क्रस्ट से निकाले जाएं, ठीक है, नेचुरल प्रोसेस से, उनको कहते हैं हम नेचुरल मैग्नेट्स। और जो आर्टिफिशियल मैग्नेट कौन से हुए, अब ये जो ऊपर बनाए गए हैं डिफरेंट शेप्स वाले मैग्नेट, ये आर्टिफिशियल मैग्नेट्स ही तो है। अब ऐसे मैग्नेट्स अर्थ से तो निकलेंगे नहीं, अर्थ क्रस्ट से, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट शेप्स के बनाए हैं, यही है हमारे आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, ठीक है। आर्टिफिशियल मैग्नेट में भी फर्दर हम इसमें स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं जिनको हम खुद बनाते हैं, किसी भी, जैसे स्टील ले लिया, स्टील को हम एक मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं मेरे यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। और प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट को अब हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ जान लेते हैं कि ये जो मैग्नेट होता है इसके 2 पोल्स होता है, ये डायपोल है, 2 पोल है, मीन्स नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। अब आप इसको चाहे बीच में से कट भी कर दीजिए, मान लीजिए इसको कट कर दिया 2 पार्ट्स में, तो ये तब भी डायपोल ही कहलाएगा, क्योंकि इसमें तभी भी ये 2 पोल्स होंगे, एक तरफ नॉर्थ और एक तरफ साउथ,
3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, देन तब भी इसमें क्या होगा कि दोनों तरफ नॉर्थ और साउथ पोल रहेगा ही रहेगा। तो इट हैज द 2 पोल्स नॉर्थ एंड साउथ, और दीज 2 पोल्स कैन नेवर बी सेपरेटेड, और इन 2 पोल्स को हम कभी सेपरेट नहीं कर सकते। अगर आप मैग्नेट को कट भी करते हैं तो देन उनमें नॉर्थ और साउथ पोल अपने आप ये कंडक्ट कर लेता है। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जो लाइक पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, ये यहाँ पे साउथ है, ये साउथ है और ये नॉर्थ है, तो दोनों मैग्नेट्स आपस में क्या करेंगे, ऑपोजिट पोल्स हैं तो ये अट्रैक्ट करेंगे। ऑपोजिट सेक्स भी क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। मेल और मेल क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो वैसे यहाँ पे ये साउथ और साउथ क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे। ठीक है, तो सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, और अब हम यहाँ पे समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। अब एक मैग्नेट है, उसके अराउंड ये जो अट्रैक्ट करने की उसकी एबिलिटी है, ये किसकी वजह से है, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ये इस मैग्नेट के अराउंड की स्पेस है, ठीक है, जिसमें कि हम मैग्नेटिक फील्ड को महसूस कर सकते हैं। ठीक है, द स्पेस अराउंड एनी मैग्नेट अप टू विच मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस। मैग्नेट के अराउंड, इसके अराउंड की जो स्पेस होगी, जिस स्पेस तक हम उस मैग्नेटिक इफेक्ट को महसूस कर सकते हैं, जैसे अट्रैक्ट करता है और रिपेल करता है मैग्नेट, तो उसको महसूस कर सकते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये किसकी वजह से होता है, ये जो हम मैग्नेटिक फील्ड होती है ये ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मैग्नेट है जिसका नॉर्थ और साउथ पोल है। ठीक है, तो ये जो इसके अराउंड है, स्पेस अराउंड है, यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड को महसूस कर सकते हैं हम, और ये किसकी वजह से, इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होती है, इमेजिनरी लाइंस है, ये हमें दिखती नहीं है, बट ये हमें समझना है कि इसके अराउंड ऐसी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इनकी क्या डायरेक्शन होगी, तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि डायरेक्शन जब अगर पूछा हो तो इसकी बाहर वाली जो डायरेक्शन है वो अलग है। जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो क्या है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ। लेट मी चेंज द कलर, इट इज नॉट विजिबल, सो लेट्स टेक द रेड। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। ठीक है, वैसे ही इनसाइड क्या होंगी, अब ये इनसाइड यहाँ से मर्ज होकर इनसाइड जाएंगी, तो इनसाइड ये डायरेक्शन रहेगी इस तरफ को, ये वाली मींस इनसाइड है साउथ टू नॉर्थ। तो हम जब भी डायरेक्शन की बात पूछी हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की इन बार मैग्नेट, तो हमें दोनों बतानी कि आउटसाइड क्या है और इनसाइड क्या है। अब इस मैग्नेट को अगर हम फ्रीली सस्पेंड करें या फ्रीली ऐसे लटका दें हवा में इस तरीके से जैसे यहाँ पे किया है इस एक्सपेरिमेंट में, तो ये क्या करेगा, ये उस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा जिस डायरेक्शन में नॉर्थ की डायरेक्शन होगी। ये बताएगा कि इस तरफ नॉर्थ है और इस तरफ साउथ। तो फ्रीली सस्पेंड करने से क्या होगा कि वो उस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा जिस तरफ बताएगा कि इस तरफ की डायरेक्शन नॉर्थ है और इस तरफ साउथ। ठीक है, अब अगर पेपर में आ जाता है आपको क्वेश्चन कि ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ मैग्नेट, तो इस तरीके से वो डायरेक्शन हमें शो करनी है एक बार मैग्नेट के अराउंड। ठीक है, तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, और अब हम इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कई बार, दैट व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज तो हमने ऑलरेडी एक तरह से स्टडी कर ली है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है यहाँ पे दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंसंट्रेटेड एट प्लेसेस वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। तो मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रॉन्ग होती है वो कहाँ पे होती है, नियर द पोल्स। तो यहाँ पे जो होती है ये क्या करती है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इकट्ठे मर्ज होती हैं सारी यहाँ पर। ठीक है, इनमें डिस्टेंस बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कंसंट्रेटेड होती है, और जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही स्ट्रांग होती है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड स्प्रेड अपार्ट एट प्लेसेस वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज वीक। और यहाँ पे आप बाहर देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये बहुत दूर दूर होंगी, एक दूसरे से सभी से बहुत दूर होंगी। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी क्या होगी, वीक होगी। अब इसकी डायरेक्शन की बात आ गई है कि आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ टू साउथ, बट इनसाइड क्या डायरेक्शन है, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो पहले अगर मैं यहाँ पे इस डायरेक्शन की बात करूं तो
इस डायरेक्शन को कैसे पता चला होगा, इस डायरेक्शन को हमने कैसे गेट किया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ये डायरेक्शन है। तो अगर आप यहाँ पे कंपास रखें, कंपास नीडल रखें, तो कंपास नीडल में जिस तरफ को ये एरो पॉइंट करता है वो बताता है उसकी नॉर्थ वाली डायरेक्शन, ठीक है, और ये बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इस तरफ है। तो जब मैंने ये कंपास नीडल यहाँ रखी, इसने ये वाली डायरेक्शन शो करी, जब यहाँ रखी तो ये वाली, फिर जब यहाँ जैसे रखा तो यहाँ पे डायरेक्शन इस तरफ मूव होने लगी। इस तरीके से हम कंपास को आगे आगे लेते चले गए तो ये डायरेक्शन अपनी इस तरफ को बताता चला गया। तो कंपास नीडल ने इस तरीके से हमें ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को बता दिया, ठीक है, कि ये रहेगी इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगर आप देखें यहाँ पे कोई भी लाइन जो होगी वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है और वो करती भी नहीं है। तो वो क्यों नहीं करती है, अब इसको समझाने के लिए हमने इसका उल्टा लेना है कि मान लेते हैं कि दो जो फील्ड लाइंस है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं एट अ पॉइंट। यहाँ इस पॉइंट पे ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो अब इंटरसेक्ट कर रही हैं तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक कंपास नीडल को लेके आएंगे। तो अब कंपास में तो एक ही नीडल है, मान लेते हैं वो ये है, नीडल इस तरफ को दिखा रही है। तो क्या वो डायरेक्शन ये वाली दिखाएगी या ये वाली दिखाएगी, इस पे दिखाएगी, इस फील्ड लाइन पे दिखाएगी या उस फील्ड पे। अब कंपास नीडल एक है तो एक ही डायरेक्शन शो करेगी। तो इट मीन्स कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो इंटरसेक्ट करे और वो कंपास नीडल दो डायरेक्शन दिखाए एट अ पर्टिकुलर टाइम, उसी टाइम पे, ठीक है। तो इसीलिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो उसकी एक्सप्लेनेशन में आपको ये देना है कि सपोज की करना है कि सपोज द टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट एंड व्हेन वी पुट अ कंपास ओवर दैट पॉइंट एंड चेक द डायरेक्शन, तो कंपास नीडल जो है कभी भी दो डायरेक्शन दिखाई नहीं पाएगा उस जगह पे, ठीक है। तो इसीलिए ये इंटरसेक्ट नहीं करती है कभी भी। उसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड लाइन हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इनका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। जितना जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतनी ज्यादा ये स्ट्रांग होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। उसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म द क्लोज्ड लूप्स। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक क्लोज्ड लूप फॉर्म कर रही हैं। ये देखिए ये कंसेंट्रिक सर्कल्स देख रहे हैं आपको, तो ये क्लोज्ड लूप फॉर्म कर रही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे ये है मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। अब चलते हैं फर्दर, इसकी अट्रैक्शन और रिपल्शन को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। तो ये सारा हमारा बेसिक्स है मैग्नेट का। तो अब आप इसमें अट्रैक्शन और रिपल्शन को देखें तो हमें पता है दैट लाइक पोल्स ऑलवेज रिपेल। लाइक पोल्स मीन्स अगर इस तरफ भी साउथ है इस तरफ भी साउथ है तो ये क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। तो ये रिपल्शन क्यों हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, ये रिपल्शन हो रही है इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, उसी वजह से ये मैग्नेट भी क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें दैट ऑपोजिट पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट। यहाँ पे अगर एक नॉर्थ सा पोल है, यहाँ साउथ पोल है दूसरे मैग्नेट का, तो ये क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे। तो ये अट्रैक्शन किस वजह से है, ये अट्रैक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, इसीलिए ये मैग्नेट भी अट्रैक्ट कर रहे हैं आपस में। तो ये था इसमें अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ऑफ मैग्नेट्स। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो अब हम यहाँ पे मेन टॉपिक पे आ गए अपने, जो कि इस चैप्टर का मेन टॉपिक है, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में अब हम सबसे पहले स्टडी करेंगे कि यहाँ पर ओएस्टेड एक बंदा था जिसने एक्सपेरिमेंट किया था ये जानने के लिए कि एक वायर में जब करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है या नहीं होती है, ठीक है। तो ये उसको कैसे पता लगा, जब उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या किया कि एक वायर ऐसे कनेक्ट करी जिसमें करंट पास किया, ठीक है, और इसके आसपास रख दी एक कंपास नीडल। तो जब ये कंपास नीडल यहाँ रखी, इसके करंट जहां पास कर रहा होगा, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पे अभी कोई करंट पास नहीं कर रहा तो नीडल की डायरेक्शन ये है। बट जब अब यहाँ सेकेंड यहाँ पे देखेंगे, जब आप कि करंट जब पास हुआ इसमें, अब करंट पास होने लगा, तो जब करंट पास हुआ तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक जो नीडल है या कह लीजिए कंपास नीडल है, ये डिफ्लेक्ट हुई। देखिए ये इस पोजीशन से किस तरीके से डिफ्लेक्ट हुई है ना। तो ये डिफ्लेक्शन क्यों हुई है, तो ये डिफ्लेक्शन हुई यहाँ पर, तो ओएस्टेड जो बंदा था यहाँ पर जिसने एक्सपेरिमेंट किया था, हैंस ओएस्टेड, इसने 1820 में ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये डिफ्लेक्शन क्यों हुई है यहाँ पर, ये इससे पता लगा कि हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है इसके आसपास, जनरेट हुई है जब करंट पास हुआ है। तो उस फिनोमिना को कहते हैं द फिनोमिना ऑफ जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर व्हेन करंट इज पास थ्रू इट। मींस
मैग्नेटिक फील्ड का जनरेट होना जब हम एक वायर में करंट को पास करते हैं। करंट को पास करने से क्या आई, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई। तो वो एक कंपास नीडल जब उसके नजदीक रखी तो वो डिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। तो उससे पता लगा वहां पे उनको, इन बाबू को, ये जो हैंड्स ऑयस्टेड हैं, इनको पता लगा कि यहाँ पर भाई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये था इसका एक्सपेरिमेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जिसमें अब हमने यहाँ पे एक और एक्सपेरिमेंट किया कि ये एक्सपेरिमेंट अब करने की क्यों जरूरत पड़ी। इसलिए क्योंकि वो अब उनको पता नहीं था कि जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड है उसकी क्या डायरेक्शन रही होगी, क्या डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो एक तरह से स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर उन्होंने लिया इस तरीके से और उसको बैटरी से जोड़ दिया, वायर ली और वायर को एक बोर्ड में से, बोर्ड के अंदर से पार कर दिया उसे इस तरीके से होल करके। तो इसके अब ये बोर्ड के ऊपर इन्होंने कुछ आयरन फिलिंग्स को डाला यहाँ पर। अभी जब करंट पास नहीं हो रहा था तो ये आयरन फिलिंग्स ऐसे हैं जैसे पड़े हैं, बट जैसे ही करंट पास हुआ यहाँ पे, जैसे ही करंट पास हुआ तो इन आयरन फिलिंग्स ने खुद को एक कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में अरेंज कर लिया। देख सकते हैं आप, एक कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में इन्होंने खुद को अरेंज कर लिया, ठीक है। अब ये कंसेंट्रिक सर्कल में अरेंज कर दिया इन्होंने, बट अभी भी हमें ये नहीं पता लगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें डायरेक्शन क्या है, कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही होगी या उस तरफ को रही होगी, ठीक है। दोनों डायरेक्शन में से कुछ भी हो सकता था, तो ये नहीं पता लगा। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अब ये नहीं पता लगा। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, चलते अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो उसके लिए हमारे पास आया एक नया रूल। क्या था ये रूल, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में नया रूल दिया गया, दैट इज राइट हैंड थंब रूल। मींस जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है उसकी क्या डायरेक्शन रही होगी। मींस ऐसे जैसे ये कंडक्टर में से, इस वायर में से करंट पास हो रहा है ऊपर वाली डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड, ये कंसेंट्रिक सर्कल जो फॉर्म हो रहे थे इसके अराउंड, तो इसमें डायरेक्शन क्या होगी, तो वो दिया गया राइट हैंड थंब रूल से। तो उन्होंने कहा कि उस वायर को एज्यूम करिए कि इस तरीके से हमने अपने हाथ में पकड़ा हो और जो थंब है वो पॉइंट करे करंट की डायरेक्शन में। जैसे करंट की डायरेक्शन यहाँ पे ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो ये ज्यूम करना है हमने। अब ऐसा तो है नहीं कि जिसमें करंट फ्लो कर रहा होगा हम उसको हाथ में वायर को पकड़ लेंगे तो भाई झटका लगेगा, ठीक है। तो वो सब तभी वहां लिखा है कि इमेजिन करो या ज्यूम करो कि हमने उस वायर को अपने हैंड में पकड़ लिया है और थंब जहां पे पॉइंट कर रहा है वो करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए, और अब जो मेरी फिंगर्स कर्ल हुई हैं इसके अराउंड, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो फिंगर्स कर्ल हुई हैं जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। तो इसीलिए इसको राइट हैंड थंब रूल बोला गया है, क्योंकि ये राइट हैंड से हमने परफॉर्म करना है और थंब पॉइंट करेगा करंट की डायरेक्शन में। तो जो कर्ल फिंगर्स होंगी वो बताएंगी हमें बी यहाँ पे है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड उसकी डायरेक्शन बताएगा। तो यही चीज हमने यहाँ लिखी है, दैट इमेजिन अ कंडक्टर टू बी हेल्ड इन द राइट हैंड। देखिए इमेजिन करना है, ठीक है। राइट हैंड में हमने उस कंडक्टर को पकड़ा, इस तरीके से पकड़ना है कि जो थंब है दैट इज स्ट्रेच्ड अलोंग इट्स लेंथ, ठीक है, अलोंग इट्स लेंथ, और वो शो करेगा करंट की डायरेक्शन में। तो फिंगर्स जो कर्ल हुई है अराउंड इट, ठीक है, एंड इफ द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट देन द कर्ल फिंगर्स विल शो द डायरेक्शन ऑफ द एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो यही चीज हमने ऊपर लिखी है। तो देखिए करंट अब उस डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में है, तो जब हमने माना कि ऊपर की डायरेक्शन में करंट है तो इस तरीके से राइट हैंड से उसे पकड़ा या एज्यूम करा, तो थंब की डायरेक्शन में करंट था, तो जब इसको देखा तो कर्ल फिंगर्स की डायरेक्शन में हमारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अगर करंट नीचे की डायरेक्शन में है तो उल्टा कर दीजिए हैंड को, तो जिस तरफ को हमारी फिंगर्स कर्ल हो रही है तो वो डायरेक्शन हमारी क्या रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो इसलिए ये रूल आया यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल की, ये हमें बता सके कि जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है उसकी क्या डायरेक्शन रहेगी, ठीक है। तो स्ट्रेट वायर में तो हमने स्टडी कर लिया कि उसमें क्या डायरेक्शन रही होगी, ठीक है। बट अब हम स्टडी करते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड हमने जाननी हो किसमें, एक सर्कुलर कॉइल में, ठीक है, तो वो क्या रहेगी यहाँ। सो यहाँ पे अब हम करेंगे सर्कुलर कॉइल में कि जब करंट पास होगा तो उसमें क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी। तो यहाँ पे ले लेते हैं एक सर्कुलर कॉइल इस तरीके से, और इसको यहाँ पे हमने जोड़ दिया है एक बैटरी के साथ। तो यहाँ जब करंट पास होगा पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये इसमें करंट पास हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, यहाँ से घूम फिर के वापस आ जा रहा है। तो इसमें अब क्या डायरेक्शन रही होगी फील्ड की,
तो अब देखिए यहाँ पे भी हम राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हैं। आपका करिए यहाँ से करंट पास हो रहा है, इतने से हिस्से को हम काट लेते हैं, यहाँ पे साइड में ले आई मैं इतने से हिस्से को। तो इसमें अब आप राइट हैंड थंब रूल लगा दीजिए कि जो मेरा थंब है वो ऊपर की तरफ पॉइंट करे राइट हैंड थंब रूल में, ठीक है। तो मेरा जो थंब है वो जाएगा ऊपर। इस तरीके से आप हैंड को लेके आइए और ये ऊपर की तरफ डायरेक्शन दे दी थंब की, ठीक है। और यहाँ पे कर्ल फिंगर्स, यहाँ पे अपनी फिंगर्स को आप कर्ल कर दीजिए। तो हमने क्या किया, इसे पकड़ लिया कि करंट ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था, तो थंब ऊपर की तरफ दिखाएगा, ठीक है। राइट हैंड में पकड़ा इसको और ऊपर की तरफ डायरेक्शन जो होगी वो थंब दिखा देता है करंट की डायरेक्शन ऊपर वाली। तो अब ये जो कर्ल फिंगर्स हैं ये इस तरीके से आ रही हैं, इस तरीके से, तो ये होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मतलब कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, इस तरीके से, ये वाली, ये इस तरीके से, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रही होगी इस तरीके से, ये मीन्स अंदर की तरफ को ये जा रही है यहाँ से, ठीक है। अब दूसरी तरफ ही इस तरफ अगर हम लगाएं इसी चीज को, तो अब नीचे की तरफ को करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जब हम नीचे की तरफ को थंब को पॉइंट करेंगे तो जो मेरी यहाँ पे डायरेक्शन रही होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो इस तरीके से, वो बाहर की तरफ को इस तरीके से रहेंगी, ठीक है। तो यही चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब यहाँ इस पॉइंट पे मैंने देखा तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है यूजिंग राइट हैंड थंब रूल वो इस तरीके से है। ये ऊपर की तरफ को थंब जो पॉइंट करेगा मेरा किस डायरेक्शन में, करंट, ये करंट फ्लो हो रहा है। और जो यहाँ से कर्ल्ड फिंगर्स होंगी मेरी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। उसी तरीके से जब नीचे की तरफ करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो दोनों ही केस में यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस तरफ से यहाँ से हमारा जो क्या हो रहा है, मर्ज हो रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इस तरफ से मर्ज होके उस तरफ को बाहर निकल रही हैं। तो सर्कुलर कॉइल में हम इस तरीके से जान सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे और यहाँ पे थोड़ा ज्यादा क्लियरली इसको समझते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें इस सर्कुलर कॉइल को, तो यहाँ से क्या हो रहा है, मान लेते हैं ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन है मेरी करंट की, ठीक है। तो जब मेरी करंट की डायरेक्शन ये है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से सारी लाइंस जो है अंदर को मर्ज हो रही हैं और यहाँ से बाहर निकल रही हैं। ये अगर आप एक बार मैग्नेट को भी देखें तो उसमें भी क्या होता है, ये नॉर्थ है अगर और ये साउथ है, तो नॉर्थ से क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, ठीक है, और साउथ में जाके ये मर्ज हो जाती हैं इस तरीके से, ठीक है। यही चीज रहती है हमारी इस तरफ भी कि यहाँ पे नॉर्थ से ये निकलती हैं और साउथ में मर्ज होती हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये नॉर्थ से निकल रही हैं और साउथ में मर्ज हो रही हैं, ठीक है। तो जिस तरफ से ये निकल रही हैं वो हो गया इसका नॉर्थ पोल और जिस तरफ से ये मर्ज हो रही हैं वो हो गया इसका साउथ पोल, ठीक है। एक रिंग सर्कुलर कॉइल में इस तरीके से जो जिस तरफ को वो निकलेंगी, बाहर निकल रही हैं वो नॉर्थ पोल हो गया और जहां मर्ज हो रही है वो साउथ पोल हो गया मेरा, ठीक है। तो अगर मेरा करंट इस तरफ एंड देख सकते हैं आप एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, ये देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो एंटी क्लॉक में वर्ड आ रहा है एंटी एन वर्ड आ रहा है मींस ये नॉर्थ पोल। जब आप इसी रिंग को दूसरे नीचे साइड से देखेंगे, अभी आप ऊपर से देख रहे हैं कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है, बट जब आप दूसरी तरफ से देखेंगे तो करंट आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होता हुआ नजर आएगा। तो वो जो दूसरी तरफ है वो है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज वाली डायरेक्शन क्या होएगी मेरी साउथ, ठीक है। जिस तरफ मुझे नजर आएगा क्लॉकवाइज कि करंट जो फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज वो हो रही है साउथ डायरेक्शन, और एंटी क्लॉकवाइज में ध्यान रखना है एन वर्ड आ रहा है तो इट मीन वो क्या है नॉर्थ पोल इसका। तो ये कंसेप्ट था यहाँ पे इसका। तो चलते अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे और अब हम समझते हैं यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस अ सोलेनॉइड क्या रहे। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सोलेनॉइड क्या है। सोलेनॉइड वैसे ही एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे पीछे हमने एक रिंग लिया था और हम बता रहे थे कि इसमें से क्या डायरेक्शन रहेगी, इस तरीके का रिंग लिया था। तो जिस तरफ मर्ज हो रही थी मेरी लाइंस वो थी साउथ वाली डायरेक्शन और जिस तरफ से बाहर निकल रही थी वो थी मेरी नॉर्थ, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारी रिंग्स को जब हमने यहाँ पे रखा तो वो बन जाता है एक सोलेनॉइड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सोलेनॉइड में भी यही चीज है, वो ज्यादातर जैसा मेरा एक मैग्नेट होता है बार मैग्नेट, वो उसी की तरह बिहेव करता है कि जैसे नॉर्थ में से
हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं और साउथ में मर्ज होती हैं। सेम वैसे ही यहाँ पर है कि सोलेनॉइड के केस में भी नॉर्थ से बाहर निकलेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और साउथ में मर्ज होंगी। तो जब मतलब करंट यहाँ पे फ्लो होता है तो यहाँ पर भी ये चीज रहती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन वो रहती है जैसे मेरे एक बार मैग्नेट शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप देख सकते हैं अंदर बिल्कुल ही यूनिफॉर्म है। ठीक है, एट एवरी पॉइंट जो होगी वो सेम होगी और यूनिफॉर्म है, जो लाइंस हैं बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड रहती है एट नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो ये सोलेनॉइड में रहती है इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, तो जो कि सिमिलर रहती है मेरी बार मैग्नेट पे। तो चलते हैं थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि बार मैग्नेट में और सोलेनॉइड में क्या डिफरेंस है। तो जो मेरा बार मैग्नेट है वो तो एक नेचुरल मैग्नेट होता है। ठीक है, बट यहाँ पे इट्स मैग्नेटिज्म इज क्रिएटेड आर्टिफिशियली। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिज्म है वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड होती है, जब करंट को हम पास करते हैं तभी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड आती है। ठीक है, दूसरा क्या है, इट्स मैग्नेटिज्म कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिज्म को हम कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर देखें सोलेनॉइड के केस में तो इसकी मैग्नेटिज्म को हम डिस्ट्रॉय या स्टॉप कर सकते हैं। जब करंट को स्टॉप कर देंगे तो वहां पे मैग्नेटिज्म नहीं रहेगा। एंड तीसरा पॉइंट है बार मैग्नेट में दैट इट्स मैग्नेटिज्म कैन नॉट बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है, बार मैग्नेट में जितनी मैग्नेटिज्म है वो ही रहेगी, ना उसको बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। बट जब हमें पता है यहाँ पे हम जो मैग्नेटिज्म है वो एक करंट फ्लो जब कर रहा है वायर में तभी आ रही है, तो उसको हम इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कैसे, ये डिपेंड करती है एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। यहाँ पे तो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर पे बार मैग्नेट, लेकिन यहाँ पे ये डिपेंड करता है लाइक करंट एंड नंबर ऑफ टर्न्स। मतलब जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगी इतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, जितना ज्यादा आप करंट पास कर देंगे उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो ये कुछ डिफरेंसेस है बार मैग्नेट और सोलेनॉइड में। वैसे तो अगर आप देखें तो इनका जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस है वो दोनों में सिमिलर है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर और अब हम समझते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने पीछे अभी सोलेनॉइड लिया था, तो सोलेनॉइड क्या था, उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर था वो एम्प्टी था, बस एक कॉइल जो थी मेरी उसी को हमने इस तरीके से बार बार लपेटा हुआ था। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है कि जैसे मैंने इसके अंदर क्या किया, एक कॉइल ली कॉपर की जिसको इंसुलेट किया हुआ है और उसको मैंने लपेट दिया एक आयरन के ऊपर या फिर स्टील ले लीजिए। ठीक है, तो जब मैं इसको लपेटूंगी तो यहाँ पे क्या होगा कि जब करंट फ्लो होगा तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगा। जो इसके अंदर आयरन होगा या स्टील होगा, तो जैसे यहाँ पे लिया है आयरन है या स्टील है, इसके इर्द गिर्द हमने एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को रखा है, फिर करंट पास करने पे क्या होगा, मान लेते हैं यहाँ पे छोटे छोटे आयरन के टुकड़े हैं तो वो उनको अट्रैक्ट करेगा जब करंट फ्लो होगा, लेकिन जब करंट फ्लो नहीं होगा तब वो नहीं अट्रैक्ट करेगा। तो इसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट। मीन्स उसमें मैग्नेटिज्म आएगा लेकिन किसकी वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो जब करंट फ्लो हुआ तब वो बिहेव कर रहा है मैग्नेट के जैसे, जब करंट नहीं फ्लो कर रहा है तब वो नहीं बिहेव कर रहा है मैग्नेट की तरह। तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे और अब हम करते हैं इसका अगला पार्ट, जिसमें क्या है कि हमें अब बताना है दैट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट इज एक्सर्टेड ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट परपेंडिकुलर इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर अब हम समझते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या रहेगी। ठीक है, कंडक्टर पे जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे हमने दो ले लिए अपने मैग्नेट्स। ठीक है, ये इसका नॉर्थ और इधर इसका कहीं साउथ होगा। वैसे ही इस तरफ भी हमने एक मैग्नेट ले लिया और जिस तरफ इसका है साउथ पोल और यहाँ पर इसका कहीं जाके नॉर्थ पोल होगा। तो अब जो लाइंस होती हैं वो कहाँ निकलती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ बाहर आउटवर्ड। तो ये होंगी इसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की। ये तो अब ये जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। क्यों है यूनिफॉर्म, बिकॉज ये इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, अभी इक्वल डिस्टेंस पे है तो अभी इसको कहते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमने देखा एक बार मैग्नेट में कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे नियर द पोल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रहती है क्योंकि यहाँ पे लाइंस मर्ज होती हैं। ठीक है,
और जो इसके बाहर यहाँ पे जहाँ डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही वीक होती है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, बिकॉज हर एक पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सेम होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे करना क्या है हमने, दैट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट इज एक्सर्टेड ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट परपेंडिकुलर इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें हम एक कंडक्टर को रखेंगे परपेंडिकुलर, जो इसके परपेंडिकुलर रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के। तो मैग्नेटिक फील्ड के मैंने इस कंडक्टर को परपेंडिकुलर रख दिया और इसमें से करंट पास करेंगे। ठीक है, तो अब ये क्या, इस पे यहाँ पे करंट जो फ्लो हुआ इस वायर में या इस कंडक्टर में, तो क्या ये इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा? ऑब्वियसली ये फोर्स एक्सर्ट करेगा, बट कब करेगा? देखिए, जब मैंने इसमें से करंट फ्लो किया, मान लीजिए अब ये किस पे करेगा, या तो ये आयरन का हो, ठीक है, या कॉपर का हो, ठीक है, जिनमें मैग्नेटिज्म रहती है। तो जब मैं इसमें से करंट को पास करूंगी तो ये खुद ब खुद एक मैग्नेट बन जाएगा, क्योंकि हमने स्टडी किया है कि करंट पास करने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, तो वो खुद ब खुद एक मैग्नेट बन जाता है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर इसके है, और तो इस पे जो है वो फोर्स एक्सर्ट करेगी। अब ये बाहर से मैग्नेट्स इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये अंदर जो है ये एक मैग्नेट बन चुका है जब करंट पास हो रहा है। लेकिन जब करंट पास नहीं होगा तब यहाँ पे जो फोर्स होगा वो नहीं एक्सर्ट होगा। क्यों? बिकॉज ये मैग्नेट नहीं है, तब करंट नहीं पास हो रहा है। लेकिन जब करंट पास हुआ तो ये मैग्नेटिक फील्ड, इसने अपनी मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करी, तो ये खुद ब खुद एक मैग्नेट बन जाता है। तो बाहर वाले मैग्नेट्स अंदर वाले मैग्नेट पे ऑब्वियसली फोर्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट वो अब किस डायरेक्शन में होगा? ठीक है, तो उसको हमने स्टडी करना है, जिसके लिए अब एक नया रूल यहाँ पे है हमारे पास स्टडी करने के लिए, वो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में हमने क्या करना है, आप देख सकते हैं वही डायग्राम है पीछे वाला, जहां पे नॉर्थ और साउथ, एक मैग्नेट इस तरफ है और एक मैग्नेट इस तरफ है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये स्ट्रेट है इस तरफ नॉर्थ टू साउथ, और ये यूनिफॉर्म है बिकॉज इक्वल डिस्टेंस पे है, और यहाँ पे हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक कंडक्टर लिया और इसको पास किया यहाँ से, और इसमें करंट पास करेंगे इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब करंट जब इसमें से पास करेंगे हम इस वायर में से, तो हमने यहाँ पे कैसे जानना है फोर्स की डायरेक्शन, क्योंकि अब ये क्या बन जाएगा, जब करंट पास होगा तो ये भी एक मैग्नेट बन जाएगा, और बाहर वाले जो मैग्नेट्स होंगे वो इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स रहेगी वो हम कैसे चेक करेंगे, आप अपना लेफ्ट हैंड लीजिए, और लेफ्ट हैंड, ये देखिए यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड होगा उसमें आप अपने थंब को और इस फर्स्ट फिंगर को और मिडिल फिंगर को, तीनों को परपेंडिकुलर रखिए। ठीक है, जैसे ये डायग्राम में है, स्ट्रेच करिए परपेंडिकुलर तीनों को। तो जो थंब है हमारा वो फोर्स की डायरेक्शन दिखाता है, और ये जो मेरी फर्स्ट फिंगर है ये दिखाती है मैग्नेटिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो मिडिल फिंगर है ये दिखाता है करंट की डायरेक्शन। तो हमने क्या करना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ये थी, तो हम अपनी ये जो फर्स्ट फिंगर होगी उसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट कर देंगे। ठीक है, और अब आप देखें जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या है, वो इस तरफ को करंट फ्लो कर रहा है, ये देखिए इस तरफ को। तो ये जो फिंगर थी मेरी ये करंट की डायरेक्शन में है, ये देखिए इस कंडक्टर में यहाँ से यहाँ करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो जो मिडल फिंगर है ये करंट की डायरेक्शन में पॉइंट कर दीजिए। जब मेरी फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट करेगी और जो मेरी मिडल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन में, तो जिस तरफ को मेरा थंब पॉइंट करेगा वो डायरेक्शन होगी मेरी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो अब आप देख सकते हैं थंब जो है वो किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, मींस ऊपर की तरफ को या बाहर की तरफ को फोर्स लगेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसी चीज को हमने यहाँ पे लिखा है दैट स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर, जो फर्स्ट फिंगर है, मिडल फिंगर है और थंब है। तो ये मेरी फर्स्ट फिंगर है, ये मेरी मिडल फिंगर है और ये थंब, इन तीनों को स्ट्रेच करना है, लेकिन इस तरीके से दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तीनों जो है आपस में ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। सो इफ द फर्स्ट फिंगर, तो अगर मेरी फर्स्ट फिंगर, ये जो फर्स्ट फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट करे, जैसे यहाँ पर ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड थी यहाँ पे, तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है, और मेरी मिडल फिंगर, अगर जो मिडल फिंगर है वो दिखाती है डायरेक्शन ऑफ करंट, मिडल फिंगर को हम पॉइंट कर देंगे डायरेक्शन की फील्ड में। ठीक है, तो जिस तरफ को डायरेक्शन है मेरी मिडल फिंगर की, तो उस तरफ को आप पॉइंट कर दीजिए। ठीक है, करंट की डायरेक्शन में। तो जिस तरफ को अब जो मेरा थंब जो डायरेक्शन दिखाएगा, तो अब यहाँ पे जो मेरा
थंब है, ये देख सकते हैं आप, थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो थंब मेरा किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा? फोर्स की डायरेक्शन में। तो ये देख सकते हैं हम, थंब पॉइंट कर रहा है ऊपर की तरफ, तो मेरा जो फोर्स लग रहा है वो ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम यूजिंग लेफ्ट हैंड अपना, और इन तीनों, एक थंब और मेरी मिडिल फिंगर है और फर्स्ट फिंगर है, इन तीनों को आप स्ट्रेच करेंगे। ठीक है, और परपेंडिकुलर रखेंगे तीनों को। तो मेरी जो फर्स्ट फिंगर है वो क्या दिखाती है? मैग्नेटिक फील्ड, और ये मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन। तो इन दोनों को आप सेट कर दीजिए अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, और जो थंब जहां पॉइंट करेगा वो मेरी फोर्स की डायरेक्शन मुझे मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको यहाँ पे अच्छे से आप समझ लीजिए, क्योंकि इसी पे बेस्ड है मेरा मोटर का कंसेप्ट। जो हम यहाँ इलेक्ट्रिक मोटर स्टडी करेंगे तो उसके ऊपर बेस्ड है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, और अब हम यहाँ पे स्टडी करते हैं कि मेरी जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो कैसे वर्क करे। सो इलेक्ट्रिक मोटर हमारा क्या है? एक डिवाइस है दैट कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी मींस इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मैकेनिकल एनर्जी में। उसके बाद हम इसकी यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं कि ये वर्कआउट कैसे करती है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसका प्रिंसिपल। तो ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? अ मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रेक्टेंगुलर कॉइल को हमने यहाँ पे दो मैग्नेट्स के बीच में रखा है। तो मीन्स यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रेट लाइन्स होती है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहती है। ठीक है, एंड करंट इज पास थ्रू इट, अ फोर्स एक्ट्स ऑन द कॉइल विच रोटेट्स इट्स कॉन्टिन्यूसली। तो ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, और जब करंट पास किया तो उन पे फोर्स एक्ट होगी और वो रोटेट होने शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका था यहाँ पे प्रिंसिपल। अब इसकी कंस्ट्रक्शन में देखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले ये रेक्टेंगुलर कॉइल है ABCD। ठीक है, उसके बाद इनको जोड़ा गया है आगे स्प्लिट रिंग्स के साथ। ये स्प्लिट रिंग क्या है कि एक ऐसा रिंग है जिसको बीच में से काट के आधा इधर लगा दिया गया है और आधा इधर। ठीक है, तो ये दो स्प्लिट रिंग्स है मेरे, P और Q। ये P और Q इनको नाम दिया गया है। अब उसके बाद ये जो स्प्लिट रिंग्स हैं ऐसे, इनको फर्दर ऐसे जोड़ा गया, आधा आधा, आधा रिंग इधर है, आधा रिंग इधर है। तो इसके साथ इनको जोड़ा गया है ब्रशेस के साथ। तो यहाँ पे ये जो ब्रशेस यहाँ पे लगे हुए हैं इसके साथ, ये बिल्कुल भी इसके साथ जुड़े नहीं है, बिल्कुल हल्का सा इनके साथ कॉन्टैक्ट है बस। ठीक है, कि करंट पास हो सके। तो ये ब्रशेस होते हैं मेरे कार्बन ब्रशेस, ताकि उनमें से करंट पास हो सके। तो यहाँ पे ये जो X एंड Y है मेरे कार्बन ब्रशेस है। ठीक है, तो अब ये देखिए इसको जोड़ दिया गया है बैटरी के साथ। ठीक है, तो जब यहाँ से करंट पास होगा, ठीक है, तो ये कंडक्टर जो है, यहाँ से जो वायर है ये परपेंडिकुलर है इसके, हम देख सकते हैं परपेंडिकुलर रखना था। पीछे हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल किया था, तो उसका यूज यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक मोटर में होगा। तो अब लगा दीजिए। अब इस AB पर लगाते हैं सबसे पहले, कि AB पर जब मैंने ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाया तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो मेरी फर्स्ट फिंगर है वो दिखाती है मैग्नेटिक फील्ड। तो इस डायरेक्शन में आप मैग्नेटिक फील्ड वाली डायरेक्शन में उसको पॉइंट कर दीजिए। ठीक है, और करंट पास हो रहा है ऊपर की तरफ यहाँ से, तो करंट की डायरेक्शन जो है आप ऊपर की तरफ कर दीजिए। तो मेरा जो यहाँ पर फोर्स लग रहा होगा वो नीचे की तरफ लग रहा है, इस वायर को यहाँ से वो अंदर की तरफ धकेलेगा। ठीक है, और दूसरी तरफ CD पे भी चेक करें तो CD पे करंट इस डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ से करंट गया BC में फिर CD में, तो CD की डायरेक्शन जो करंट की है वो ये है। तो यहाँ पे भी आप चेक कर लीजिए करंट, उसकी फोर्स की डायरेक्शन, तो वो उसको धकेलेगा बाहर की तरफ, आपकी तरफ, आउटवर्ड। ठीक है, ये नीचे की तरफ है और ये बाहर की तरफ है। तो जब यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगेंगे, ठीक है, किसी चीज पे अगर अलग अलग पॉइंट्स पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगे तो वो उसको रोटेट कर देगा। ठीक है, तो यहां से मेरी कॉइल क्या होगी, ये रोटेट होके, तो CD वाला जो पॉइंट है वो इधर आ जाएगा, इस तरीके से देखिए रोटेट होना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं इस डायग्राम में, तो CD पलट के इस तरफ आ जाएगा, CD इस तरफ और AB इस तरफ। वैसे ही P और Q, ये जो ब्रशेस नॉट द ब्रशेस बट द स्प्लिट रिंग्स, ये भी अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे और इस तरफ आ जाएंगे। तो सेम कहानी रहेगी, करंट वैसे ही पास हो रहा है, वैसे ही फोर्स लगेगा। तो अब ये वैसे ही फोर्स लगेगा तो कॉन्टिन्यूसली ये अब क्या करेगी, रोटेट होती जाएगी, कॉन्टिन्यूसली ये रोटेट होती जाएगी। ठीक है, जब ये कॉन्टिन्यूसली रोटेट होगी तो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर क्या हुआ, अब मेरी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, मैकेनिकल एनर्जी में। तो मेरी जो मोटर थी या फैन था यहाँ पे अब वो घूमना शुरू हो जाएगा। तो क्या किया हमने कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके जिस चीज को हमने रोटेट करना था वो कर दिया, और इस तरीके से ये हमारी इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो काम करती है।
तो किस पे बेस्ड थी ये बेस्ड है हमारी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल आपको पता होना जरूरी है, ठीक है, ताकि आपको पता लगे कि ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कैसे लगेंगे और ये कैसे रोटेट होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसकी मेनली ये रोटेशन ही है जो इसमें क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो ये हमने सभी डिस्कस कर लिए, ब्रशेस, कम्यूटेटर और स्प्लिट रिंग। देखो स्प्लिट रिंग्स को कम्यूटेटर भी बोलते हैं, जो कि रिवर्स करता है डायरेक्शन ऑफ द करंट इन अ रेक्टेंगुलर कॉइल। दिस रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन रेक्टेंगुलर कॉइल। ये एक मार्क में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको आप नोट डाउन कर लें। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये रोटेट होएगी, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि यहाँ पर वर्किंग हमने इसकी स्टडी कर ली है सभी। तो अब ये जानते हैं इलेक्ट्रिक मोटर का यूज कहाँ होता है। अगर आपने घरों में देखा होगा जो फैंस यूज होते हैं, ठीक है, उनमें इसका यूज होता है कि फैन को रोटेट करने के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ही कन्वर्ट किया जाता है, तभी वो रोटेट करता है। और एग्जाम्पल है आपकी वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन के अंदर भी ये रोटेट होते हैं, तभी आपके जो क्लोथ्स हैं वो धुलते हैं, ठीक है। और वॉशिंग मशीन में यूज होता है। और कहाँ यूज होता है, जो आपके मिक्सर होता है उसके अंदर भी एक चीज है जो मतलब घूमेगी अंदर, ठीक है, रोटेट होएगी, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ ऐसे अप्लायंसेज हैं जिनमें इलेक्ट्रिक मोटर का आपके घरों में यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक था ये हो जाता है खत्म। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, और अगर आपको ये समझ आ गया है, पसंद आ गया है, तो इसे कर दीजिए लाइक हमारी वीडियो को, और कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर। सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि जो भी नई वीडियो आएगी वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब हम इसकी नेक्स्ट पार्ट में, जो पार्ट 2 है, उसमें डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इसको हम डिस्कस करेंगे वहां पर। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू।